शेरे हिंद समंदर का तूफान, शेरे हिंद। नाम नहीं लिखा। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्ट्रेदामस ने 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा फकीर संत होगा तथा सर्वधर्म की वो स्थापना करके सबको एक समान कर देगा तथा समस्त विश्व में धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। भाई मालिक जाने, उसका काम जाने, हमारी कोई प्रसिद्धि हासिल करने की नहीं, हमारी तो समाज को सुधारने की मुहिम है कि सारा समाज सुधर जाए, हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। शिवोम जगाधरी से खुद संगत नाम चर्चा में मना करने के बाद भी हलवे का प्रसाद बनाते हैं जी, क्या करें, और बला का चुनाव कराने की भी अर्ज करते हैं। जो भी कौन कह रहा है ये? जगाधरी से शिवोम। ये बिल्कुल गलत है, मनमुखता है, मूर्खता है। कोई हलवा नहीं बनाना, कोई अलग तरह का प्रसाद नहीं बनाना, क्योंकि कई बार को गरीब सत्संगी है वो कहां से बनाएगा, उसको फिर हीन भावना आ जाती है। नाम चर्चा करो, प्रसाद चाहे बांटो चाहे ना बांटो, तो भी नाम चर्चा का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रसाद से फल ज्यादा नहीं मिलता, ये तो खा पी के निकाल दिया बस, और क्या है। तो इसलिए प्रसाद के लिए जो आपको कहा गया है, जो भी ब्लॉक ऐसा करते हैं, 25 मेंबर यहाँ की जिम्मेवार, ये निगाह करो और उनको रोको इन मनमति से, क्योंकि उससे खुशियां उनकी कट जाती हैं जो ऐसा करते हैं। दानाराम इंसान बीकानेर से, गुरुजी काल ने 72 चौकड़ी तपस्या करके आत्मा का भंडार मांग लिया और मालिक ने दे दिया और हम सिमरन करके सचखंड में जाएंगे, तो क्या कोई और 72 चौकड़ी तपस्या करके दोबारा से रूहे मांग लेगा और फिर हमें आना पड़ेगा? आप जब इतना सुमन करके जाएंगे इस कलयुग में, तो किसी की क्या मजाल कि आपको दोबारा मांग ले। नाम नहीं लिखा। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि पवाकर प्रसाद बांटता है, क्या यह ठीक है जी? हर रोज दृष्टि डलवाकर? समझ नहीं आई। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि डलवाकर प्रसाद बांटता है। पता नहीं, अगर कोई प्रसाद दे रहा है किसी को, खुद दे रहा है तो वो प्रसाद नहीं होता। पीर फकीर अगर कहते हैं या मालिक कोई ऐसा दिव्य दृष्टि डाल दे तो वो प्रसाद होता, बाकी कोई प्रसाद नहीं होता। रामतार इंसान खिचड़ी फतेहपुर से, पिताजी खान में काम करते समय लगभग 25 फीट ऊंचाई से पत्थर गिर गए और मैं पत्थरों के नीचे दब गया। मेरे साथियों ने निकाला, मैं बेहोश हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे जयपुर ले जा रहे थे, तब अचानक मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। साथी बोले होश आ गया है। जयपुर इलाज करवाया, मेरी एक आंख से दिखना बंद हो गया। यहाँ आने पर वो आंख भी बिल्कुल सही हो गई। सब मालिक का रहमो करम है, वो दया का सागर रहमत का दाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने आपकी रक्षा की है, लगातार उसका धन्यवाद करते रहो, शुक्राना करते रहो। जिंदगी बख्शी है तो अच्छे नेक कामों में लगाओ, मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे आपको। मंगेंद्र सिंह धर्मकोट से, प्यारे दाता बख्शनहार जी, मैं कुछ दिन पहले आप जी दे स्वरूपा नाल छेड़खानी करके गलत प्रचार किया, जिस कारण मैनू जेल जाना पाया। मैं अपनी गलती कबूलता हुआ अपने परिवार समेत आप जी तो माफी मंगण आया हाँ। अगे तो अजिही गलती या डेरे के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहांगा, मैनू माफ करो। भाई हमारी तरफ से तो माफी है बेटा, हम कभी कुछ नहीं कहते किसी को, कोई कुछ भी, मर्जी का मालिक है हर इंसान। पर जैसे एक आदमी का कोई मालिक होता है तो हमारा भी कोई मालिक है, हमें भी, हमारा भी कोई दाता है। हमारा सतगुरु उसको अच्छा नहीं लगा होगा, सो आप नारा लगा दीजिए, आगे से नेक कर्म कीजिए, मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमारी तरफ से ऐसा कोई रंज नहीं, कोई द्वेष नहीं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, आप जी फरमाते हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये परम पिताजी के वचन है। पिताजी हम तो आप जी को ही परम पिताजी मानते हैं, आप जी को ही शाह मस्ताना जी महाराज मानते हैं। पिताजी आप जी संगत को 15 अगस्त क्यों नहीं मनाने देते? हमारे आप जी के चरणों में यही अर्ज है कि 15 अगस्त भंडार के रूप में मनाया जाना चाहिए जी, क्योंकि यही हमारा त्योहार है। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नवंबर का मनाते हैं, जनवरी मनाते हैं, और उस दिन भी सतब्रह्मचारी भाई बहन सेवादार केक तो काटते हैं, क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए थे कि भाई हमने जनवरी खूब धूमधाम से मनाई। जो पुरानी साध संगत है उनको मालूम है कि जनवरी 25 जनवरी जो 1991 की थी वो खूब धूमधाम से मनाई गई, बल्कि 3-4 दिन पहले से शुरू हो गया था प्रोग्राम। दिन रात मजलिसें चलती थी और खूब नाच गान इतना चलता था कि सारे जो भी आता था उस दायरे में मस्ती में नाचता ही नजर आता था, उसको कोई होश हवास नहीं रहती थी। तो खूब जोर शोर से मनाया, ना हम रातों को सोते थे ना दिन को, बस जागते ही सतगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से, अपने सतगुरु के लिए तो बेपरवाही नहीं देखा। और जब 15 अगस्त आया तो सेवादारों ने कहा, हमने कहा ना सवाल पैदा नहीं होता। तो किसी ने परम पिताजी को कहते कहते सवाल क्यों नहीं होता, हम मना के छोड़ेंगे। तो परम पिताजी ने फिर वो केक काटा, खुद काटा। हमने कहा जी अगर मनाना है तो फिर आप ही काटो। कहते हम ही काटा करेंगे।
तो वो केक भी काटा और जन्मदिन वो मनाया गया था। सेवादारों को पता है, मालूम है, तो उसी तरह मनाते हैं। लेकिन ना ऐसे खुले में भंडारा या ऐसा नहीं, नाम भी दे देते हैं, जाम भी दे देते हैं, तो कमी तो कोई रहती नहीं। अगर संगत ज्यादा होती है नाम दे देते हैं, जाम भी हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्योंकि बेपरवाजी ने वचन किए, वरना हम अपना जन्मदिन नाम कभी मनाने का सोचा था ना कभी मनाया था, पहले चाहे जाके पूछ लीजिए। पर सतगुरु दाता ने मनाया है तो वो वैसे ही मनाते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ संगत भी मनाती है। हैप्पी इंसान बरगामो इटली से, जब कोई इंसान पाप करता है और कोई दूसरा आदमी उसका साथ देता है तो क्या उसका साथ देने वाले को भी उतना ही फल मिलेगा जी? और क्या नहीं, कोई पाप कर रहा है उसको फल ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर उसका कोई साथ देता है तो साथ देने वाले को भी। इसलिए हम कहते हैं कोई निंदा करता है, हाँ हूं ना किया करो, चस्के ना लिया करो, चटकारे ना भरा करो, हाँ फिर ऐसा ना किया करो, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलता है। कोई भी बुरे कर्म करता है उसका फल मिलता है और उसका सहयोगी होता है उसको भी। तो बुरा कर्म ना करो, बस अपनी तरफ से सही रहो। इनका अगला प्रश्न, जब हम सच्चे दिल से आप जी को नारा लगाते हैं और आप जी का आशीर्वाद लेते हैं तो उस समय शरीर में एक अजीब सा कंपन होता है, तो यह क्या होता है जी? ये उस मालिक का नजारा है भाई, एक प्यार मोहब्बत एक श्रद्धा आपके अंदर है कि आपके अंदर ऐसा करंट आता है, वो मालिक ही करंट देते हैं, हम तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा जहरा तौर पे भी देखा गया, बेपरवाजी किसी किसी को नजारा दिखा देते हैं। कई जगह एक दो सेवादारों ने श्रद्धा से हाथ लगाया तो करंट भी लगा। ये राम जाने, हम में तो करंट नहीं है ऐसा, वो राम है, वो सबको करंट देता है, वो तो करंट का स्वामी है। सो वो उसकी भावना जब आदमी के अंदर आती है तो वो खुशियां मिलती है।